हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल सादा मुंडा फैक्ट पर। आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं वो सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसका कुछ हिस्सा एशिया में है तो कुछ हिस्सा यूरोप में। एक ऐसा मुल्क जहां चिकन से बनाया जाता है मिठाई। यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप चाय तो पी ही जाते हैं। यहाँ पर 99% लोग एक ही मजहब से हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क अपने आप को बनावटी कहता है। ऐसा मुल्क यहाँ पर लाल टोपी पहनकर निकलने पर पाबंदी है। इस मुल्क की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी इस जगह से वापस नहीं आना चाहता। यहाँ की शाम सबसे खूबसूरत होती है, जहाँ सूरज ढलने के बाद मदोशी छा जाती है। यहाँ की वादियां जितनी खूबसूरत हैं, इतनी ही खूबसूरत हैं यहाँ की लड़कियां। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे स्पेशल मुल्क तुर्की की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं तुर्की के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें, तुर्की का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ टर्की। इस मुल्क की कुल आबादी है 8 करोड़ 20 लाख के आसपास। 76% शहर में रहते हैं तो वहीं 24% गांव में। मुल्क में तुर्की जबान सबसे ज्यादा बोली जाती है। तुर्की एशिया और यूरोप के दरमियान है। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया ही में है, वहीं कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। इस मुल्क के बॉर्डर बल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इराक और सीरिया के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही मुल्क के उत्तर में ब्लैक सी मौजूद है। तुर्की का दौरुल खिलाफा अंकारा शहर है, जबकि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में दो हवाई अड्डे हैं और अभी तीसरे का काम भी जारी है। इन दोनों अड्डों में एक अड्डा एशिया के लिए है तो दूसरा यूरोप के लिए। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराने और सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ग्रैंड बाजार में कुल 4000 दुकानें हैं। 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इस बाजार में हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इन बाजारों का रुख करते हैं। आप कभी भी तुर्की जाएं तो इस जगह पर एक बार जरूर जाना। यहाँ पर आपको कम से कम दाम में भी माल मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। तुर्की की कुल आबादी में 99% लोग मुसलमान यानी कि इस्लाम मजहब को मानते हैं, लेकिन 99% मुसलमान होने के बावजूद भी इस मुल्क को बनावटी कहा जाता है। ये वाकया में हैरान करने वाली बात है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, इस मुल्क का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में मिलता है, लेकिन इस मुल्क के लोगों का रहन सहन बहुत हद तक यूरोप के लोगों से मिलता जुलता है। यहाँ के लोगों की सोच बहुत हद तक यूरोपियन है, क्योंकि यहाँ से बड़ी तादाद में लोग यूरोप में काम करने के लिए चाहते हैं। इसीलिए लोगों की सोच और लाइफस्टाइल भी यूरोपियन हो गई है। दोस्तों, यहाँ के लोग ज्यादातर जर्मनी में और फ्रांस में जाकर बस जाते हैं। दोस्तों, जब इंसान कोई ब्रिज बनाता है तो इसकी मदद से नदी या कोई मुश्किल जमीन को पार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है ऐसी पुल के बारे में जिसकी मदद से न सिर्फ 2 मुल्क बल्कि 2 बड़े आजम को क्रॉस किया जा सकता है? पर ऐसा एक ब्रिज तुर्की में है, जिसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा हिस्सा यूरोप में, और इसी वजह से तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे तुर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इतने कम एरिया में यूरोप के परिंदों की ज्यादातर इकसाम तुर्की में ही पाई जाती है। जी हाँ, इस मुल्क में बहुत अलग अलग तरह के परिंदे देखने को मिल जाएंगे। जब बात हो रही है परिंदों की यानी कि बर्ड्स की, ऐसे में लव बर्ड्स को कोई कैसे भूल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक इस मुल्क में लव बर्ड्स यानी कि प्यार करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। दोस्तों, तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं, तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में तुर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोग सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं सकते। इनका मानना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिना तकलीफ के अपनी दिल की बात रख सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ की आधी आबादी से भी ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं।
ये हर बात जहां पर शेयर करते हैं। तुर्की मुल्क में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी जुर्म है। इस पर मुस्तफा कमाल पाशा ने बैन लगाया था। इसलिए आप कभी भी तुर्की जाएं तो अपना लाल टोपी यहीं छोड़कर जाएं। तुर्की दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां बच्चे पैदा होने के बाद इन्हें नमक से लपेटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि बच्चे के पैदा होते ही नमक से लपेटने पर इसके ऊपर से सारी बुरी नजर हट जाती है। वैसे हैरान करने वाली बात है ना, हम इंसान कहते रहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अभी भी बुरी नजर और अच्छी नजर की बात करते हैं। तुर्की सिर्फ दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको चिकन की मिठाई खाने को मिलेगी। इस मिठाई को दूध और चिकन को उबालकर बनाया जाता है। दूध में यह चिकन मिक्स्ड डाला जाता है और कई घंटे इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये खोया जैसा बन जाता है। अब जब भी तुर्की जाओ तो इस खास मिठाई को जरूर ट्राई करिए। ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूरोप के लोग काफी पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात का इल्म होगा काफी पीने की इब्तिदा यूरोप में इस्तांबुल शहर से ही हुई। इस मुल्क में काफी को छोड़कर चाय पीना सबके लिए सबसे कॉमन बात है। तकरीबन 96% आबादी यहाँ पर कम से कम दिन में एक बार चाय जरूर पीते हैं। यहाँ पर हमारे मुल्क की तरह चाय का चर्चा करने वालों की कोई कमी नहीं। तुर्की का बियर मार्केट दुनिया का सबसे 12वां बड़ा मार्केट है। यहाँ पर बियर पीना बहुत पॉपुलर है। चलिए अब बात करते हैं तुर्की के खाने की। आपको बता दीजिए इस मुल्क का खाना दुनिया भर में मशहूर है। जिसने भी यहाँ पर एक बार नॉनवेज खा लिया, इससे कहीं और का नॉनवेज पसंद ही नहीं आएगा। यहाँ का डोनर कबाब दुनिया में सबसे मशहूर है। यहाँ के शेफ दुनिया के दी बेस्ट माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे नामी शेफ हैं जिनको लोग मिलियन में फॉलो करते हैं। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं और आप तुर्की में पैदा हुए हैं तो मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मुल्क में सबसे ज्यादा एंकर्स को ही परेशान किया जाता है और सबसे ज्यादा जेल की हवा एंकर्स ही खाते हैं। हमारे मुल्क की तरह नहीं कि कोई कुछ भी बोलकर निकल जाए। तुर्की के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, जी भर की नाचते हैं। यहाँ पर लोगों को पेंटिंग करना बहुत ही पसंद है। तुर्की में सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां को पाला जाता है। यहाँ के लोग शहद की मक्खियों की मदद से शहद का कारोबार बड़े लेवल पर करते हैं। कहा जाता है तुर्की का शहद दुनिया का सबसे अच्छा शहद है। अब आपको बताते हैं क्या है तुर्की का वीजा प्रोसेस। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको तुर्की का वीजा 4 से 6 दिन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, तुर्की में घूमने के लिए 9 दिन में 55,000 रुपए खर्च करने होंगे। तुर्की की करेंसी तुर्की लीरा है। दोस्तों, ये था दुनिया का स्पेशल मुल्क तुर्की। कैसा लगा बताइए कमेंट में। क्या कभी आपने विजिट किया है इस मुल्क का और क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।